हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो इसको कराने वाली हूँ। इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे मैं इस चैप्टर को कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं, प्लस इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमारे को इसमें क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास। कह रहा है यहाँ पर अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सेम रेडियस। कह रहा है एक वुडन टॉय है जो हेमिस्फीयर की शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ कोन जिसकी रेडियस सेम है, मतलब हेमिस्फीयर और कोन की रेडियस जो है वो सेम है। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 है तो कोन की भी इतनी होगी। एंड द टोटल वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉय, जो ये पूरा टॉय बना ना हेमिस्फीयर प्लस कोन को मिला के, तो इसमें टोटल जितनी भी वुड यूज हुई वो आपको दे रखी है। एक तरीके से ना आपको ये पूरे टॉय की वॉल्यूम दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब में है ना, ध्यान से देखो तो ये आपको वॉल्यूम दे रखी है। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। सबसे पहली बात तो इस टॉय की हाइट निकाल दो। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है। चलो हाइट निकालते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, आपको रेडियस पहले से गिवन थी 3.5, तो मैंने रेडियस को लिख दिया यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। एच मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ टॉय है वो आपकी किसके बराबर होगी, जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, एक तो वो होगा यहाँ पर, ठीक है। दो चीज़ें थी ना यहाँ पर, हेमिस्फीयर और कोन, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देखे तो वो होता है मेरे पास 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एच ही मुझे निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करो, कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर ले सकते हो कॉमन। तो यहाँ पर एक तो 2r बचेगा और यहाँ पर h बचेगा। और वॉल्यूम ऑफ टॉय क्वेश्चन में गिवन थी 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको फिलहाल अभी ऐसे ही लिख रही हूँ, आगे इस मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1/3 पाई की जगह कोई इन्फॉर्मेशन दी है, क्या यूज़ करना है, 22/7, तो फिर वही यूज़ करेंगे। r मेरे पास है 3.5, यहाँ भी आ जाएगा 3.5, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में 3.5 और ये प्लस का h ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 166 5/6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस मिक्स को चेंज करते हैं, 166 को 6 से करोगे तो कितना आएगा, 996 आएगा। उसमें 5 को प्लस कर देंगे तो 1001, नीचे का 6 ऐसी है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा के 10 कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 कर दिया, इसको इससे कट कर दिया 5 पे, 5 से इसको कट कर दिया 2 पे, 2 से इसको कट कर दिया किस पे, 11 पे। क्या बचा, 11 इंटू में 35 बचा, और नीचे आपके पास क्या बचा, 3 इंटू में 10 बचा, और यहाँ पर 7 प्लस का h बचा। क्लियर है। तो 1001 अपॉन में 6, इसको मैंने 3 और 10 को मैं इधर ले आई, इंटू में 11 और 35 को इधर ले आई, ठीक है। अब ये यहाँ पर 7 प्लस h बचा है खाली, जो कट हो रहा है कट करो। इसको इससे कट किया 2 पे, इसको इससे कट किया 5 पे, 5 को इससे कट किया यहाँ पर 7 पे। अब 1001 है, अगर मैं देखूँ तो ये 7 की टेबल से जाता है 143 पे। अब 143 को देखूँ तो ये 11 की टेबल पे जाता है कितने पे, 13 पे। तो 13 इज इक्वल्स टू में 7 प्लस h आ गया। h मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 माइनस 7, h आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर। और मुझे हाइट निकालनी है, तो ये नहीं है कि ये मेरे पास हाइट आ गई, नहीं, मुझे हाइट ऑफ द टॉय निकालनी है। ये जो h है ये मेरी कोन की h आई है ना। तो हाइट निकाल लेंगे कैसे, अब यहाँ हाइट ऑफ द वुडन टॉय, तो वो कितनी हो जाएगी, 6 प्लस जो रेडियस है उसको भी तो ऐड करोगे, तो आपकी हाइट हो गई 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब वो मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फीयर पार्ट ऑफ द टॉय। आपको टॉय का सिर्फ हेमिस्फीयर पार्ट को पेंट करना है, तो पेंट तो बाहर बाहर से ऊपर ऊपर ही तो होगा, है ना। हेमिस्फीयर पार्ट मतलब अगर ये कहूँ मैं ऐसा पार्ट है तो ये पेंट होगा ना, तो इसका मतलब इसका पहले मुझे CS से चाहिए, तभी मैं यहाँ पर कॉस्ट निकाल पाऊंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, CS से फाइंड करते हैं। तो CSA ऑफ द
हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 22/7, इंटू में आ जाएगा 3 पाई 3 इंटू 3.5 3.5, सॉल्व कर दो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हो। 1 मीटर स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी ₹10, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, इंटू कर दो, 77 इंटू में 10 कर दो, तो 770 रुपीज आपका आंसर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 15 इंटू 10 इंटू 5 सेंटीमीटर, a cylindrical hole of diameter 7 centimeter is drill out. Find the surface area of the remaining block. देखो आपको यहाँ पर फिगर दे रखी है और आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपके पास ना ये क्यूबॉइडिकल बॉक्स था जिसकी डायमेंशंस आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इसमें से आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल होल को ड्रिल आउट मतलब निकाल लिया है उस होल को, ठीक है, जिसकी डायमीटर 7 थी। अब आपको रिमेनिंग सरफेस एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया अब देखो यहाँ पर निकलेगा कैसे, अगर इसको यहीं कर दें हम तो यहाँ लिख देते हैं, पहले फिगर बनी हुई है इसलिए यहीं करवा रही हूँ ये मैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। तो वो कैसे निकलेगा, देखो एक तो जो ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ये ले लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब जब आप उसमें से सिलेंडर की शेप की कुछ चीज़ बाहर निकालोगे तो फिर वो शेप तो बनी जाएगी ना इसके अंदर, माना वो निकल गई फिगर जो बाहर है, सिलेंडर जो वो बाहर निकल गया बट अंदर भी तो वो शेप रह गई ना। तो प्लस CS ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर, ठीक है, माइनस इन दोनों का जो ये बेस है ये तो हटाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये वाली साइड मैंने पूरी ली थी क्यूबॉइड की पर उसमें से इतना पोर्शन तो हट गया ना। ऐसी ये वाली साइड मैंने पूरी ली थी क्यूबॉइड का ये फेस, इसमें से ये पोर्शन हट गया इसलिए ये यहाँ पर माइनस कर दिया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखें हम अगर यहाँ पर, तो वो मेरे पास कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट में होगा LB प्लस में BH प्लस में HL प्लस सिलेंडर का क्या होता है मेरे पास 2 पाई RH माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 और इनटू में क्या कर देंगे हम, यहाँ पर एरिया ऑफ बेस है तो बेस का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर। अब सबको सॉल्व करते हैं तो 2 L B और H आपको क्वेश्चन में गिवन है 15 10 और 5, तो 15 इंटू में 10 आ जाएगा प्लस 10 इंटू में 5 आ जाएगा प्लस 5 इंटू में 15 आ जाएगा प्लस 2 पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर R की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो R मेरे को कितना दे रखा है, डायमीटर 7 था तो R कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब H की अगर बात करें, H जो है वो H इतना ही तो होगा, इसका मतलब वो 5 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू में 22/7 और इंटू में 3.5 इंटू में 3.5, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ 10 कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ 10 किया, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ 10 किया। क्लियर है? अब ये हो जाएगा मेरे पास 150 प्लस यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 5 5 जो 25 एक 75 हो गया, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया 5 आ गया, इस 5 को इससे कट किया 2, इसको इससे कट किया, बचा 22 इंटू में 5 माइनस इसको इससे कट किया 5 आ गया, इसको इससे कट किया 2 आ गया, इसको इससे कट कर दिया तो 22 इंटू में 35 और अपॉन में 10 बचा, ठीक है। सॉल्व करें सबको, तो चलो यहाँ पर आंसर निकालते हैं। तो 150 में 50 प्लस किया 200, 200 में 75 प्लस किया 275 इंटू 2 कर लिया, तो इसका तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर 550 प्लस 22 में क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 110 माइनस 22 में 35 को इंटू करना है और उसके बाद 10 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 77, ठीक है। अब 550 में क्या करेंगे 110 को प्लस करेंगे और 77 को माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ एरिया फाइंड करना था रिमेनिंग ब्लॉक का।
ये भी आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों ही मेरे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 भी और 50 भी। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी क्वेश्चंस इसके रह रहे हैं, शायद 56 या 7 तक है, 58 तक के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसमें से कुछ फ्रस्टम के हैं तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, और रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज हमने 49 और 50 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए हैं। कहीं भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।